नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमको तो पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पता है आपको, इतना सारा उत्सव चल रहा है, इतने सारे आयोजन हो रहे हैं, इतने सारे लोग आनंद उत्सव के मूड में हैं और जगह जगह झांकियाँ लगी हुई हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं और आप सब लोग उन सब में भाग भी ले रहे हैं, जा रहे हैं, झांकियों के दर्शन भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना। जब उत्सव होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मगर हमने हमारे घर में जो उत्सव हो रहे हैं उनके हर एक उत्सव के पीछे एक ना एक कथा छुपी हुई होती है और उस कथा का कुछ ना कुछ सामाजिक स्वरूप भी होता है। जानते हो, हम लोग अभी गणेश उत्सव मना रहे हैं, ठीक है ना। अब गणेश उत्सव में गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का आकार हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हम सोच कहाँ पाते हैं कि गणेश जी आप क्या हैं। विघ्न बाधाओं का हरण कर देते हैं, चिंता फिक्र दूर कर देते हैं, हम सब की मनोकामना पूरी कर देते हैं और रिद्धि सिद्धि से संपन्न कर देते हैं। और हमारी जो भी भूल चूक होती है ना भगवान, आप तो वो भी माफ़ कर देते हैं और हमारे मन के अंदर जो कुछ भी छुपा होता है आप तो हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं। भगवान, आपसे बड़ा कौन है। आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। जानते हैं, हम लोगों को सब कुछ पता है भगवान आप कितने दयालु हैं। हमको यही तो सिखाया है हमारे माता पिता ने, हमारे घर के लोगों ने और हमारे रिश्तेदारों ने। हमको सब पता है भगवान आप कितने प्यारे हैं। और आपको क्या अच्छा लगता है हमको वो भी मालूम है। आपको लड्डू अच्छे लगते हैं ना, मोदक सबसे अच्छे लगते हैं आपको। अच्छा एक बात बताइए भगवान जी, इतना सारा मिष्ठान खाते हैं, इतना सारा मेवा चढ़ता है, इतने सारे लड्डू खाते हैं, फिर आपको कभी ऐसा मन नहीं करता कि हमको कुछ और का भी भोग लगे। हाँ, करता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैंने क्या सोचा है मालूम है आपको। मैंने ये सोचा है कि मैं अगर मीठा खाऊंगा तो आपको मीठे का भोग लगा देंगे, अगर हम तीखा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, वो भी हम आपको भोग में अर्पण कर देंगे। मतलब मैं जो कुछ भी खाऊंगा और जो कुछ भी मुझे अच्छा लगेगा या जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो आपको भी अच्छा लगता होगा। सोचते हैं ना ऐसा। ये बात बिल्कुल सच है। आप एक बात सोच कर देखिए, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती है। कोई बात हमारे मुंह से अच्छी निकलती है, उस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं और सभी लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, करते हैं ना। तो हम लोगों को हमेशा इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो बात सामने वाले को भी बुरी तो लगेगी ना। इसलिए मैं कभी भी, जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ वैसे ही तो मुझे दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए ना। जो बात मुझे बुरी लगेगी वो सामने वाले को भी बुरी लग जाएगी। इसीलिए अगर कोई मुझे अपमानित करेगा और हर वक्त मुझे डांटता रहेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। तो मैं भी अगर किसी के साथ में बुरा व्यवहार करूँगा तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा। इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो मुझे पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद नहीं है ना वो फिर किसी को भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो, भगवान का स्वरूप आपने देखा है, भगवान के बड़े बड़े कान हैं, भगवान हर बात को ध्यान से सुनते हैं और हर एक की बात को सुनते हैं, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, घर का हो, बाहर का हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो। और भगवान तो सबकी बात सुनते हैं, कितने सारे लोगों की बात सुन लेते हैं भगवान। इसीलिए इसी तरह से मुझे भी सारी बातों को सुनना है ना। और भगवान की छोटी छोटी दो आँखें हैं, हर चीज़ का बारीकी से अवलोकन कर लेते हैं भगवान। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भगवान उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और उसको अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में उतार लेते हैं। भगवान का बड़ा सा पेट है, इतना बड़ा पेट, तभी सब लोग कहते हैं 1.25 मन के लड्डू का भोग लगाऊं। 1.25 मन के लड्डू भी भगवान के उधर में समा सकते हैं, यानी प्रभु का उधर कितना बड़ा है। वो क्यों है मालूम है?
सब की बातें सुनते हैं और अपने उदर में रख लेते हैं। और एक छोटी सी सूंड है, वो सूंड है, उसके अंदर एक छोटा सा मुख है। मुख से वो कम बोलते हैं, बड़े बड़े कानों से ज़्यादा सुनते हैं। तो हम लोगों को कम से कम बात बोलना है, अधिक से अधिक सुनना है, ठीक है ना। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सुनना है, कम बातों को बोलना है, ध्यान से सुनना है और उसको ग्रहण करना है। और हमें वो बात कभी भी नहीं करना है जो हमको अच्छी ना लगे। इसलिए मुझे अपना व्यवहार भी संयमित रखना होगा। मैं किसी के साथ अशिष्टता का व्यवहार ना करूं, कठोर व्यवहार ना करूं, कठोर वाणी ना बोलूं, मीठे वचन से, मीठे वचन ही तो सुनाना है मुझे, है ना। मीठे वचन कितने अच्छे होते हैं। कोई अच्छी अच्छी बात करता है तो अच्छा लगता है ना, मगर कोई डांट के बोलता है तो हमको बुरा लग जाता है ना। तो कागा का को धन हरे और कोयल का को दे। कौआ किसका धन हरता है? किसी का भी नहीं। और कोयल क्या किसी को धन देती है? नहीं। और मीठे वचन सुनाए के जग अपनों करी ले। मीठी वाणी से, मधुर वाणी से कोयल सबको अपने वश में कर लेती है। कोयल जब आमों पर, डालियों पर कूकने लगती है, मधुर मधुर गीत सुनाने लगती है, तो सबको पता चल जाता है बसंत ऋतु आ गई, उत्सव का मौसम आ गया है। इसलिए हमको मधुर वाणी का प्रयोग करना है और सब बातों को ध्यान से सुनना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय जय।